अंटार्कटिका से कहानी शुरू होती है। यहाँ कई देशों के रिसर्च स्टेशन हैं। बात जापान के सोवा स्टेशन के पास के एक इलाके से जुड़ी है। यहाँ नवंबर 1983 में एक रिसर्च टीम जमीन से कुछ नमूने उठा रही थी। उन्होंने वहाँ जमी काई का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, थैली में रखा और अपने साथ टोक्यो ले आए। वहाँ उस थैली को -20 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजर में रख दिया गया और फिर वो वहीं रही अगले 30 साल तक। मई 2014 एक टीम ने वो नमूना बाहर निकाला, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे डाला। काई के उस सैंपल में वैज्ञानिकों को एक जीव दिखाई दिया, आधे मिलीमीटर से भी छोटा, 8 टांगें, पारदर्शी शरीर, इतना कि माइक्रोस्कोप के नीचे उसके पेट में पड़ा खाना तक दिख जाए। एक ऐसा जीव जो 30 साल से जड़ था, लगभग मरा हुआ। शरीर में हरकत नाम की कोई चीज नहीं थी, न पाचन, न सांसें, न धड़कन। लेकिन 30 साल बाद जब उसके ऊपर पानी डाला गया तो वो पूरी तरह चलने फिरने लगा। 23वें दिन उसने अपना पहला अंडा दिया। 45वें दिन कुल 29 अंडे दिए। उनमें से 14 में से बच्चे निकले और वो बच्चे बड़े होकर आगे अंडे देते रहे। इस जानवर को साइंस एक नाम देता है, टार्डिग्रेड। एक और नाम है इसका, वाटर बेयर, यानी पानी का भालू। टार्डिग्रेड को सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन ये जीवाणु या कीटाणु नहीं है। ये जानवर की कैटेगरी में आता है, बल्कि जानवर की भी कैटेगरी नहीं कहेंगे, इसके लिए एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ती है। ये इतना जीवट है कि धरती में और कोई जीव ऐसा नहीं है। ये उबलते पानी में जिंदा रह सकता है। जिस रेडिएशन की एक खुराक इंसान को मार दे, ये उससे 1000 गुना ज्यादा झेल सकता है। 30 साल तक बिना पानी, बिना खाने के पड़ा रह सकता है और फिर उठकर चलने फिरने लगता है। यहाँ तक कि जब इसे स्पेस में भेजा गया तो वहाँ भी ये जिंदा बच गया। ये जीव आखिर है क्या? इसकी बनावट में ऐसा क्या है जो इसे इतना मजबूत बनाता है और 30 साल तक ये बिना पानी के कैसे जिंदा बचा रह सकता है? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं अलिफ लैला। कहानी शुरू होती है 1773 से। जर्मनी के एक छोटे से शहर में एक पादरी रहते थे, नाम योहान गोइत्से। पेशा धर्म, शौक माइक्रोस्कोप। एक दिन उन्होंने तालाब की सतह पर तैरने वाली छोटी सी घास उठाई, उसे पानी में डाला और शीशे के नीचे रख दिया। वहां उन्हें पहली बार टार्डिग्रेड दिखा। हालांकि उस जीव की बनावट के चलते उन्होंने तब उसे नाम दिया था पानी का भालू। वैज्ञानिक नाम इसके 3 साल बाद आया। इटली में लाजारो स्पलांजानी नाम के एक वैज्ञानिक ने इसी जीव को छत के प्रणाली की रेत में देखा। उन्होंने इसके चलने का तरीका देखा और लिखा कि ये कछुए की तरह चलता है। उन्होंने इसे नाम दिया इल टार्डिग्राडो। लैटिन में इसका मतलब है धीमे कदमों वाला। टार्डिग्रेड की औसत लंबाई लगभग 350 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर यानी मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। ऐसे समझिए कि आपके सिर का एक बाल मोटाई में करीब 50 माइक्रोमीटर का होता है। मतलब ये जीव मोटाई के हिसाब से 7 बालों को साथ रखने जितना चौड़ा है। अब पहला सवाल जो सबके मन में आता है, अगर ये माइक्रोस्कोप से दिखता है तो इसे माइक्रोब क्यों नहीं कहते? क्योंकि माइक्रोब का मतलब होता है एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एक सेल है, अमीबा भी एक सेल है। उसके पास न दिमाग होता है, ना पेट, ना आते हैं। उसका पूरा जीवन एक ही थैली के अंदर चलता है, जबकि टार्डिग्रेड के साथ ऐसा नहीं है। इसके शरीर में हजारों सेल्स होती हैं। सिर के हिस्से में दिमाग होता है, वहां से नसों की एक पूरी लाइन पेट के नीचे तक जाती है। एक ट्यूब जैसी आंत होती है जिसमें खाना जाता है और जिसमें से मल निकलता है। यहां तक कि मांसपेशियां तक होती हैं जिनसे ये टांगों के बल चलता है।
मादा अंडे देती है, बच्चा बड़ा होता है और ये शरीर बड़ा करने के लिए पुरानी खाल उतारता भी है। यहाँ एक दिलचस्प बात सुनिए कि ज्यादातर जानवरों में बड़े होने का मतलब होता है नई सेल्स बनाना। आप बचपन से जवानी तक इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आपके शरीर में सेल्स लगातार बढ़ती रहती हैं। आपके शरीर में इस वक्त करीब 30 लाख करोड़ सेल्स हैं। टार्डिग्रेड में गिनती एक हद पर आकर रुक जाती है, यानी उसके बाद वो बढ़ता तो है लेकिन नई सेल्स बनाकर नहीं। जो सेल्स पहले से हैं वही बड़ी होती जाती हैं। मतलब एक बालिग टार्डिग्रेड के शरीर में सेल्स की संख्या लगभग तय होती है। अब दूसरा सवाल, अगर इसकी 8 टांगे हैं तो क्या ये कीड़ा है या मकड़ी जैसा कोई जानवर? नहीं, कीड़ों की 6 टांगे होती हैं। शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है और टांगों में जोड़ होते हैं। मकड़ी की 8 टांगे जरूर होती हैं लेकिन उनमें भी जोड़ होते हैं, जबकि टार्डिग्रेड की टांगों में कोई जोड़ नहीं होता। वो मांस के छोटे छोटे खंभों जैसी होती हैं जिन्हें ये अंदर बाहर भी कर सकता है, वैसे ही जैसे किसी गुब्बारे को दबाकर फुलाया जाए। हर टांग के सिरे पर पंजे होते हैं, प्रजाति के हिसाब से कभी 4 कभी 8, और इन पंजों में भी जो सबसे पीछे वाली जोड़ी होती है वो उल्टी दिशा में मुड़ी होती है, जिससे ये अपनी जगह पर पकड़ बनाकर बैठ सकता है। अब सवाल ये कि फिर ये किस श्रेणी में आता है? देखिए, पूरे जीव जगत को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है। इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक खाना है फाइलम। जीव विज्ञान में जानवरों को बांटने के कई स्तर होते हैं। किंगडम, आपने शायद 12th तक पढ़ा होगा, 10th या 12th में, कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब कुछ। फाइलम इसी सीढ़ी में एक ऊपर की तरफ आने वाला बड़ा ग्रुप है। यह किसी जीव के बेसिक शारीरिक ढांचे को बताता है। उदाहरण के लिए दुनिया के वे सभी जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, इंसान, कुत्ता, मछली, चिड़िया, ये सब एक ही बड़े फाइलम में आते हैं जिन्हें कॉर्डेटा कहते हैं। चूंकि टार्डिग्रेड का शरीर इन सब से बिल्कुल अलग है, इसके न रीढ़ है न जोड़ वाली टांगे हैं, इसलिए इन्हें एक अलग फाइलम में डालना पड़ता है, जिस फाइलम का नाम ही है टार्डिग्राडा। इसके लिए ये अलग फाइलम बनाया गया। आज तक इसमें करीब 1500 प्रजातियां दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि असली संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। टार्डिग्रेड का खाने का तरीका भी दिलचस्प होता है। मुंह पर एक ट्यूब लगी होती है और उसके अंदर 2 नुकीली सुइयां होती हैं जिन्हें स्टाइलेट कहते हैं। टार्डिग्रेड इन्हीं सुइयों से काई की सेल्स में, काई को खाता है तो उसकी सेल्स में छेद करता है और अंदर का रस चूस लेता है, जैसे कोई जूस के डिब्बे में स्ट्रॉ डाल के करता है। हालांकि ऐसा नहीं कि टार्डिग्रेड केवल शाकाहारी होते हैं। कुछ प्रजातियों में देखा गया है कि वो अपने से कुछ बड़े कीड़ों का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ती है और खा जाती हैं। इनके बच्चे देने का तरीका भी अपने आप में दिलचस्प है। मादाएं अपनी उतरी हुई खाल से उसमें अंडों को छोड़ देती हैं और उसको अपने साथ घिसट कर चलती हैं, मतलब अपनी टांगों से चिपकाए रहती हैं और तब तक घसीटती रहती हैं जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते। अब पता ठिकाना, ये मिलते कहां हैं? हिमालय पे 6000 मीटर से ऊपर की चट्टानों पर, समुद्र की तह में 4000 मीटर नीचे की मिट्टी में, ग्लेशियर की बर्फ पर बने छोटे छोटे गड्ढों में, रेगिस्तान की सूखी जमीन पर और अंटार्कटिका की काई में, यहां तक कि आपके घर की बाहरी दीवार पर जमी हुई काई में भी, जिसे आप बरसात में देखते हैं, उसमें भी ये पाए जाते हैं। अगर आप इन्हें अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो तरीका आसान है। काई लीजिए, उसे पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर उस काई को निचोड़िए तो जो निचोड़ा हुआ पानी है वो एक बर्तन में जमा हो जाएगा। अब उस पानी पर एक तेज रोशनी लगाइए और 15 से 30 गुना बड़ा करके देखिए माइक्रोस्कोप से। तो कोई भी साधारण माइक्रोस्कोप जो 15 से 30 गुना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है, उसमें टार्डिग्रेड देखे जा सकते हैं। अब टार्डिग्रेड की सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऐसे हालात में बचे रह सकते हैं जिनमें कोई और आम जीव नहीं बच पाता। 100 डिग्री टेम्परेचर में ये जिंदा रह सकते हैं, यहां तक कि -196 डिग्री सेल्सियस पर भी। यहां तक कि एक रिपोर्ट में इन्हें -272 डिग्री के आसपास भी 20 घंटे तक जिंदा देखा गया। यानी वो टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 1 डिग्री ऊपर है, वो तापमान जिसके नीचे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं जा सकता। अब प्रेशर की बात करें तो जापान के 2 रिसर्चर्स ने सूखे हुए टार्डिग्रेड को
600 मेगापास्कल के दबाव में रखा और देखा कि वो बच गए। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए आपकी उंगली के नाखून जितने हिस्से पर 3 से 4 बड़ी कारें एक साथ रख दी जाएं, तो जो प्रेशर बनेगा वो लगभग इतना ही होगा। रेडिएशन की बात करें तो गामा किरणों की जिस मात्रा में इंसान की मौत तय है वो लगभग 5 ग्रे होती है। ग्रे रेडिएशन नापने की इकाई है। टार्डिग्रेड की कई प्रजातियां 3000 से 5000 ग्रे तक झेल जाती हैं, मतलब इंसान की जानलेवा खुराक से करीब 1000 गुना। अब सबसे दिलचस्प बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट या जिस चीज के लिए ये जाना जाता है कि ये जीव 30 साल तक जिंदा बचा रह सकता है। मतलब सूखा टार्डिग्रेड लो, उसमें 30 साल बाद भी पानी डालो तो वो चलने लगेगा। हालांकि नॉर्मल सिचुएशन में इनकी औसत जिंदगी महज 82 दिन होती है। अब सवाल ये कि अगर इनकी जिंदगी 82 दिन होती है तो भैया ये 30 साल तक बचे हुए कैसे रह जाते हैं? यही इनका सबसे इंपॉर्टेंट और या सबसे ज्यादा शोध किया जाने वाला सवाल है। देखिए होता क्या है कि टार्डिग्रेड जब सूख जाता है तो ऐसी हालत में पड़ा होता है जब पानी की कमी हो जाती है या प्रेशर बढ़ गया है, रेडिएशन बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है। उन हालातों में अक्सर ऐसा होता है कि ये ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां या जिसे न जिंदगी कहा जाएगा न मौत। इसका शरीर सिकुड़कर एक छोटे से पीपे जैसा बन जाता है। उसके अंदर पानी लगभग नाम मात्र होता है या बिल्कुल लगभग नहीं बचा होता। उसका पाचन, हरकतें, सांस सब कुछ रुक जाती हैं। पानी की कुछ बूंदें हालांकि आप वापस डालेंगे तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। अब पहले ये समझते हैं कि पानी सूखने पर या पानी की कमी होने पर किसी और जानवर के साथ होता क्या है। हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है, लेकिन पानी का काम सिर्फ जगह भरना नहीं है। हमारे शरीर के प्रोटीन एक खास शेप में मुड़े रहते हैं और ये खास जो शेप है वो पानी की वजह से ही बना रहता है। पानी हटा देंगे तो प्रोटीन खुलकर उलझ जाएगा और आपस में चिपक जाएगा। सेल्स के चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो पानी की कमी के चलते सिकुड़कर फट जाती है और डीएनए की जो हमारी पूरी श्रृंखला है, लंबी लंबी लड़ियां हैं, वो टूटने लगती हैं। अब अगर ऐसा हो गया एक बार तो इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। दोबारा पानी डालने से आपका प्रोटीन अपनी शेप में नहीं लौटेगा। यही वजह है कि पानी की कमी मौत है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं। लेकिन टार्डिग्रेड ने इसकी एक तरकीब निकाल ली है। जब इसके आसपास का पानी सूखने लगता है तो टार्डिग्रेड अपनी 8 टांगों को शरीर के अंदर खींच लेता है, सिर को नीचे कर लेता है और अपने पूरे शरीर को दबाकर एक छोटी सी गठरी में बदल देता है। अब इस हालत में उसके शरीर का लगभग 97% पानी निकल चुका होता है और उसका आकार घटकर लगभग पहले से 1/3 रह जाता है। उसकी अंदरूनी हलचल, सारी खाना गलाना, ऊर्जा बनाना, या ये सब कुछ घटकर सामान्य से 0.1% तक चला जाता है। यानी वो लगभग नाम मात्र का जीवित है। अब गौर कीजिए, ये नींद नहीं है। नींद में दिल चलता है, सांस चलती है, दिमाग काम करता है। ये हाइबरनेशन भी नहीं है, यानी वो सर्दियों वाली लंबी नींद जो भालू लेते हैं, उसमें भी धड़कन धीमी होती है लेकिन बंद नहीं होती। जबकि टार्डिग्रेड में लगभग सब कुछ रुक जाता है, इतना कि माइक्रोस्कोप के नीचे बैठा वैज्ञानिक ये तय ही नहीं कर सकता कि सामने बड़ी चीज जिंदा है या मर चुकी है। इसी हालत को साइंस में क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं, छुपी हुई जिंदगी। और जब इसकी वजह पानी का सूखना हो तो इसी को एनहाइड्रोबायोसिस कह देते हैं, यानी पानी के बिना जीवन। अब अगला सवाल, ऐसी हालत में इस टार्डिग्रेड के अंदर प्रोटीन जो कि एक सामान्य इंसान में खत्म हो जाते हैं, डीएनए खत्म हो जाता है, वो इस जानवर में बचे कैसे रह सकता है? काफी साल तक इसका जवाब एक शुगर को माना जाता था, नाम ट्रिहलोज। ये एक खास तरह की शक्कर है जो कई सूखा झेलने वाले जीव अपने शरीर में जमा कर लेते हैं ताकि जब पानी ना हो तो वो काम करे। मान्यता तो ये भी थी कि जहां से पानी हटता है वहां ये शक्कर जाकर बैठ जाती है और चीजों को अपनी जगह पर टिकाए रखती है, यानी सेल्स को, डीएनए को बचाए रखती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग टार्डिग्रेड प्रजातियों में ये शक्कर नापी, ये शुगर मॉलिक्यूल चेक किया, तो हिसाब कुछ गड़बड़ा गया। कुछ प्रजातियों में ये शुगर मिलती है या कुछ में नहीं मिलती, लेकिन जहां मिलती भी है वहां उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि सूखा पड़ने पे ये खास काम
आ नहीं सकती। यानी इसका मतलब है इसकी वजह ये वाली शुगर नहीं है। असली जवाब कुछ और है और ये जवाब 2010 के बाद हमें मिलना शुरू हुआ, जब वैज्ञानिकों ने सूखते हुए टार्डिग्रेड के अंदर बनने वाले प्रोटीन की पूरी लिस्ट निकाली। उसमें कुछ प्रोटीन ऐसे निकले जो पूरी जानवरों की दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, सिर्फ टार्डिग्रेड में मिलते हैं। साइंस ने इन्हें अलग अलग नाम दिए हैं, CHS, SHS, MAHS। इन प्रोटीन में एक खास बात है, आम प्रोटीन एक, जैसा हमने पहले बताया, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन एक तय शेप में मुड़े होते हैं और उसकी वजह से वो फंक्शन कर पाते हैं। लेकिन जो टार्डिग्रेड के अंदर प्रोटीन मिले हैं वो बिना शेप के होते हैं, वो पानी में जैसे लटपटाते रहते हैं, जैसे पानी में मान लीजिए धागा डाल दिया, लगभग ये वैसा हरकत करते हैं। लेकिन जैसे ही अब आप पानी हटाना शुरू करेंगे, ये सब प्रोटीन आपस में जुड़कर एक जाल बना लेते हैं और वो जाल सूखते सूखते ठोस हो जाता है। ये ठोस होने में एक खासियत है। देखिए, ये ठोस होना एक खास प्रकार का ठोस होना, ये बर्फ की तरह जमा होना नहीं है। अगर आप पानी को जमा दें तो वो भी ठोस हो जाती है, लेकिन ये वैसा नहीं है, ये शीशे की तरह है। जब पानी बर्फ बनता है तो उसके एटम्स एक सीक्वेंस में लग जाते हैं और नुकीले क्रिस्टल बना लेते हैं। इसे एक ऑर्डर्ड पैटर्न मानिए, जैसे परेड में खड़े सैनिक। ये नुकीले क्रिस्टल्स हम किसी भी सेल में जब ये नुकीले क्रिस्टल्स बनते हैं तो सेल को अंदर से चीर देते हैं। यही वजह है कि फ्रिज में रखी हुई सब्जियां, मान लीजिए खीरा भी रखा हुआ है, तो कई बार वो जम जाता है। अब जमने के बाद जब उसे निकालते हैं वो पिघलता है तो लिजलिजा या गीला हो जाता है। इसका कारण यही है कि वो जो क्रिस्टल्स हैं वो सेल्स को चीर देते हैं। जबकि अगर शीशे की बात करें, ग्लास की, तो वो दूसरी चीज है। शीशा असल में एक ऐसा लिक्विड है जो बहते बहते व्यवस्थित होने से पहले ही बीच में रुक गया। उसके अंदर कोई क्रिस्टल्स कतार में नहीं लगते, इसलिए कुछ भी नुकीला नहीं बनता। वहां एटम्स एक रैंडम हालात में होते हैं, जैसे मान लीजिए अचानक कोई भीड़ है, उसे रोक दिया जाए, जो जिस हालत में है वहीं पर खड़ा हो गया। रसोई में इसकी मिसाल अगर आप देखेंगे तो चाशनी को उबालकर अगर ठंडा किया जाए तो वो एक टॉफी टाइप बन जाएगी, सरफेस टॉफी जैसा सरफेस। वो टॉफी शीशा जैसा ही है। अगर आपने उसमें कोई चीज डाल दी तो वो ठीक उसी हालत में उसी के अंदर फंसी रह जाएगी। टार्डिग्रेड यही काम अपने शरीर के अंदर करता है। वो अपने प्रोटीन, अपनी झिल्लियों और अपने DNA को एक शीशे के हालत में जड़ देता है। वहां ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ना कुछ टूटता है, ना कुछ चिपकता है, सब कुछ बस रुक जाता है, ज्यों का त्यों। अब पानी की बूंद जैसे ही आप ये डालते हैं तो वही जो जमी हुई स्थिति है वो वापस घुल जाती है, प्रोटीन घुल जाते हैं और जानवर जिंदा हो जाता है। टार्डिग्रेड की छोटी प्रजातियों में इसमें कुछ मिनट लगते हैं कि आपने पानी डाला, वो कुछ मिनट में चलने लगेंगे, लेकिन कुछ में घंटे भी लग सकते हैं। इसी खासियत के चलते टार्डिग्रेड जानलेवा टेम्परेचर, प्रेशर और रेडिएशन में भी जिंदा बचे रह सकते हैं। हालांकि रेडिएशन में बचे रहने की एक इसकी खास काबिलियत है। वो क्यों होता है आगे आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी ये समझिए कि काफी कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल परिस्थिति में भी ये बचा रह सकता है, यहां तक कि स्पेस में भी। सितंबर 2007 यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस के साझा मिशन फोटोन M3 पर टार्डिग्रेड के कुछ नमूने पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजे गए। इनमें से कुछ को यान के भीतर रखा गया और कुछ को बाहर खुली स्पेस में, मतलब समझ लीजिए हवा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो धरती पर ओजोन की परत रोक लेती है। 10 दिन बाद नमूने जब वापस आए तो देखा गया कि जिन टार्डिग्रेड्स को सूरज की किरणों से बचा कर रखा गया था, हालांकि वो हवा के बिना थे, कॉस्मिक रेडिएशन के बीच खुले पड़े थे, उन पर लगभग कोई असर नहीं हुआ, वैक्यूम में भी जिंदा बच गए। हालांकि जिन पर सीधी अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ी उनमें से ज्यादातर मर गए, हालांकि उनमें से भी कुछ बच गए, सिर्फ बचे ही नहीं। वापस आकर उन्होंने अंडे दिए। बाद में वैज्ञानिकों ने उनकी अगली पीढ़ियों की जांच की, ये देखने के लिए कि स्पेस का असर तो कहीं बच्चों में नहीं हुआ है। तब पता चला कोई असर नहीं हुआ था। इस प्रयोग के साथ टार्डिग्रेड दुनिया का पहला जानवर बन गया जो खुली स्पेस में जिंदा रह सकता है। अब इसके बाद वैज्ञानिकों का सवाल बदल गया। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये ऑर्गेनिज्म क्या झेल सकता है, अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो करता है क्या वो हमें भी सिखाया जा सकता है। 2016 में जापान की एक टीम ने टार्डिग्रेड की एक प्रजाति का जीनोम पढ़ा। जीनोम यानी किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा DNA या उसका पूरे DNA का हिसाब। उसमें उन्हें एक ऐसा प्रोटीन मिला जो सिर्फ टार्डिग्रेड में
पाया जाता है। इसकी खासियत कि ये जाकर सीधे डीएनए से चिपक कर बैठ जाता है। मान लीजिए किसी नाजुक चीज के ऊपर आपने गद्दा डाल दिया हो। इस प्रोटीन का उन्होंने नाम दिया डीसप। इस प्रोटीन का जब जीन इंसानी सेल्स में डाला गया, लैब में उगाई गई इंसानी किडनी की सेल्स में, तो उन्होंने जब टेस्ट किया और टेस्ट करने के लिए लैब की जो इंसानी किडनी की सेल्स थी उस पर एक्सरे मारी गई और उनके साथ टार्डिग्रेड का प्रोटीन भी था, तो पाया गया कि इससे जो नॉर्मल एक्सरे से नुकसान होता है उससे करीब 40% कम नुकसान हुआ। और यह भी देखा गया कि जो सेल्स जिन पर टार्डिग्रेड का प्रोटीन था वो बाकी सेलों के मुकाबले बेहतर हालात में जिंदा रही। अक्टूबर 2024 में इसी दिशा में एक और कदम बढ़ा। चीन के हेनान प्रांत में इसी टार्डिग्रेड की एक प्रजाति मिली थी। ये 2018 में उठाई गई थी और इसे जब चेक किया गया तो पाया कि ये नई प्रजाति है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इसमें जो करीबन 14,701 जीन हैं उनमें से लगभग 30% ऐसे हैं जो सिर्फ टार्डिग्रेड में मिलते हैं। अब उन्होंने इस पर भी टेस्टिंग तो करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, रेडिएशन डाला इस पर्टिकुलर टार्डिग्रेड पे, देखा कि अंदर हो क्या रहा है। तो उन्हें 3 चीजें पता चली। पहला कि उन्हें अंदर एक जीन मिली जो शायद कभी बैक्टीरिया से इस ऑर्गेनिज्म में आई थी। इवोल्यूशन के दौरान कई करोड़ों साल पहले जब ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ तो बैक्टीरिया से एक जीन इस ऑर्गेनिज्म में आया। रेडिएशन पड़ते ही ये जीन एक खास काम करता है, ये रंग बनाना शुरू करता है, एक खास प्रकार का रंग। अब देखिए इस जीन की एक खासियत है, आम इंसान में रेडिएशन शरीर को 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहले सीधे डीएनए को अटैक करता है और दूसरा शरीर के अंदर कुछ ऐसे अनस्टेबल कण बना देता है जिन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं। ये कण इतने एक्टिव या इतने बेचैन होते हैं कि आसपास की हर चीज से टकराते हैं, प्रोटीन से, सेल्स की दीवार से, यहां तक कि डीएनए से भी छेड़छाड़ करने लगते हैं। टार्डिग्रेड के अंदर जो जीन है, एक खास जीन मिला है डोडा-1, जो शायद कभी, जिसके बारे में हमने बताया कि बैक्टीरिया से इस जानवर में आया था, वो रेडिएशन पड़ते ही एक खास प्रकार का रंग बनाना शुरू कर देता है। वही रंग जो चुकंदर को लाल बनाता है। यह रंग उन फ्री रेडिकल कणों को पकड़कर शांत कर देता है जिसकी वजह से रेडिएशन नुकसान करता है। इसी जीन के कारण रेडिएशन से भी ये जीव बच जाता है। दूसरी चीज जो रिसर्चर्स को मिली वो टार्डिग्रेड के अंदर एक प्रोटीन पाया गया जो सिर्फ रेडिएशन पड़ने पर बनता था और टूटे हुए डीएनए की मरम्मत तेज कर देता था। तीसरा एक ऐसा प्रोटीन मिला जो किसी भी नुकसान को होने से पहले ही रोक देता है। यानी बचाव, अगर रेडिएशन डाला जाता है तो टार्डिग्रेड नहीं मरता, अक्सर अधिकतर नहीं मरता। यानी रेडिएशन से बचने के लिए इसके पास 3 परतें हैं, एक जो रेडिएशन को रोकता है, सोखता है, और अगर जो टूट गया है उसे तुरंत रिपेयर करता है। तो अप्रैल 2025 में इसी ऑर्गेनिज्म के साथ एक और दिलचस्प प्रयोग शुरू हुआ है। चीन की वेस्टलेक यूनिवर्सिटी की टीम ने एक तकनीक पर काम करना शुरू किया जिसमें वो क्या कर रहे थे कि बर्फ की पतली परत पर इलेक्ट्रॉन की रेस से डिजाइन खोद रहे थे। अब मकसद क्या था? मकसद ये था कि किसी दिन इंसानी शरीर पर, जिंदा शरीर पर सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन रे से या किसी तरीके से आप छोटे छोटे डिवाइस छाप सके। दिक्कत यह कि अब ये टेस्ट किस पर करें, क्योंकि इस प्रक्रिया में शरीर को जमाना पड़ता है ठंड में, लेकिन जमाने पर ज्यादातर जीव मर जाते हैं। तो अंत में उन्होंने टार्डिग्रेड को चुना। उनको सुखाकर उस हालत में लाया गया जहां वो ना जीवित होते हैं ना मरे हुए। फिर उन पर बहुत कम तापमान में उन्हें ठंडा किया गया और अंत में एक जमे हुए रसायन की परत चढ़ाई गई और उस परत पर इलेक्ट्रॉन की रे से कुछ डिजाइन खोदे गए, चौकोर, बिंदु जैसे लकीरें। अब सबसे बारीक इसमें जो लकीर थी वो 72 नैनोमीटर की थी। 1 नैनोमीटर का मतलब लगभग 1 मीटर का अरबवां हिस्सा होता है। अंत में जब टार्डिग्रेड को फिर पानी में डाला गया तो उनमें से 40% जीव दोबारा उठकर चलने लगे और उनके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं दिखा। यानी जो इलेक्ट्रॉन रे से जो डिजाइन बनाया गया था उनके शरीर में वो वैसा का वैसा बना रहा। टीम का कहना है कि अगली कोशिश जिंदा बैक्टीरिया पर छपाई की है और यही कोशिश आगे बढ़ेगी। इस बीच इंग्लैंड में एक और काम चल रहा है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास वेलकम सेंगर यूनिवर्सिटी में चलता है, जिसका मकसद है धरती के हर ऑर्गेनिज्म का जीनोम पढ़ने की कोशिश। वहां अभी हर हफ्ते लगभग 48 जीनोम पढ़े जा रहे हैं और टार्डिग्रेड का जो तमाम प्रजातियां हैं उनका जीनोम भी पढ़ा जा रहा है ताकि नई नई चीजें निकल कर आ
सकें। इस सारी मेहनत के पीछे उद्देश्य क्या है, इंसानों को क्या फायदा, अंत में तो हमारा यही सवाल होता है। तो हमारी 3 उम्मीदें हैं। अगर इस जीव की खासियतों को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें तो हम ऐसी वैक्सीन बना सकेंगे जिसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे सुखाकर रखा जा सकेगा और इस्तेमाल के वक्त पानी में घोलकर यूज किया जा सकेगा। अभी वैक्सीन दुनिया भर के कोनों में पहुंचाने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर संभाल के रखना पड़ता है। अब दूसरी दिक्कत यह है कि इंसानी सेल्स जो है वो रेडिएशन से खराब होते हैं, रेडिएशन का असर पड़ता है। तो अगर हम टार्डिग्रेड की खासियतें एक्सट्रैक्ट कर सकें तो कैंसर के इलाज और लंबी स्पेस यात्रा जैसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। तीसरी चीज जो एक हासिल हो सकती है कि मान लीजिए अगर हम इसकी वो खासियत की पानी पड़ने पर ये दोबारा जीवित हो जाता है और सूखा होने पर दिक्कत नहीं होती है, अगर हम ये खासियत हासिल कर लें तो हम ऐसी फसल बना सकेंगे जो सूखा पड़ने पर भी मरेंगी नहीं। साइंस कमाल की चीज है और टार्डिग्रेड भी। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी इरशाद और बाकी साथियों का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुक्रिया।